अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमने एजुकेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन उसके करवाए, रीडिंग करवाई और उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो भी हमने तकरीबन सारे कर लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी किए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि सवाल नंबर 8 है, दर्ज झेल बयानात में से जो सही है उनके सामने स्वाद के गिर्द और जो गलत है उनके सामने गैन के गिर्द दायरा लगाइए। यानी कि स्वाद और गैन लिखा गया है, जो स्टेटमेंट सही है उसको आप स्वाद के गिर्द दायरा लगा दोगे, जो गलत है उसको गैन के गिर्द दायरा लगा देंगे। तो इस तरह से आपका ये यानी कि जो सही गलत दुरुस्त का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करवाती हूँ बेटा, आपने इसके स्टेटमेंट लिख के फिर उसके आगे बता देती हूँ कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इसमें आ रहा है सबसे पहले नंबर 1 है, गैर रस्मी तालीम में तालीमी मकासद को शौरी अंदाज में पेश नजर रखा जाता है। अब इसके यहाँ पे लिखा है स्वाद, फिर क्लैश डाल के गैन है, तो इसका जवाब जो है हम गलत को जो है सर्कल कर देंगे। आप इसको दायरा लगा दीजिएगा क्योंकि ये गलत है। गैर रस्मी तालीम में तालीमी मकासद को शौरी अंदाज में पेश नजर रखा जाता है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि गैर रस्मी तालीम जो है उसमें कोई भी तालीमी मकासद नहीं होते। गैर रस्मी तालीम में जैसे आपको समझाया था कि वो तालीम होती है जो अपने माँ बाप से सीखकर आगे बच्चे वही काम करते हैं। जो यानी कि अगर किसी बाप का पेशा काश्तकारी है तो वो उसका बेटा काश्तकारी उसी से सीखेगा। इसी तरह के जो काम, इसी तरह के जो घरों में काम किए जाते हैं, खुद काम जो किए जाते हैं, यानी कि जैसे लोहे का काम हो गया, लकड़ी का काम हो गया, तो उनके जो बच्चे हैं, बेटे जो है उनसे सीखेंगे और खुद ही आगे वो काम शुरू कर देंगे। वो होती है गैर रस्मी तालीम। तो इसमें तालीमी मकासद की शौरी अंदाज जो है उनको पेश नज़र नहीं रखा जाता, इसलिए इसका हम गलत को टिक करेंगे। फिर बच्चे का घर गैर रस्मी तालीम का अहम मरकज है। तो बच्चे का घर गैर रस्मी तालीम यानी कि गैर रस्मी तालीम का अहम मरकज है। ये ठीक है, इसलिए हम सवाल को ठीक कर देंगे। सवाल स्टेटमेंट 3 है, बच्चे की तालीम का अव्वलीन मरकज मदरसा होता है। क्या होता है बच्चे की तालीम का अव्वलीन मरकज? घर होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मदरसा लिखा हुआ है। बच्चे की तालीम का अव्वलीन मरकज घर होता है, यहाँ पे मदरसा, इसलिए हम गैर को सर्कल कर देंगे या टिक कर देंगे। फिर उसके बाद है नंबर 4, उठते बैठते रेडियो टीवी के जरिए टेलीविजन के जरिए जो तालीम हासिल की जाती है उसे रस्मी तालीम, वो रस्मी तालीम कहलाती है। हाँ जी, सोचिए क्या है? ऐसा ही है कि हम जो उठते बैठते रेडियो टेलीविजन से जो सीखते हैं वो रस्मी तालीम है। रस्मी तालीम क्या होती है कि उसमें एक निसाब होता है, तालीमी इदारे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उसके मुताबिक प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, वो रस्मी तालीम कहलाती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या था रस्मी तालीम को कि उठते बैठते रेडियो टेलीविजन, यानी कि ये उसमें आएगा गैर रस्मी तालीम में। यहाँ पे उन्होंने रस्मी तालीम को दिया है, तो उसके लिए हम इसको गैर को टिक कर देंगे, ये गलत है। फिर है इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है। ऐसा ही है ना, यानी कि तालीम जो
कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल करें। तो इस्लामी नुक्ता नज़र भी यही है कि तालीम सबके लिए ज़रूरी है, तो इसलिए हम सही को टिक करेंगे। इस्लामी नज़रिया हयात दीन और दुनिया को दो भागों में तकसीम करता है। इस्लामी नज़रिया हयात दीन और दुनिया को दो भागों में तकसीम करता है, ये भी गलत है। यानी कि इस्लामी नज़रिया कभी भी दीन और दुनिया में जो है तकसीम नहीं करता। तालीम का सबसे बड़ा मकसद रोजी कमाना है। ये भी गलत है। इससे सबसे बड़ा मकसद रोजी कमाना नहीं है, बल्कि हमारी शख्सियत को निखारने के लिए तालीम हासिल की जाती है। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 9। कर लें। बेटा अपनी बुक के ऊपर आप इसको टिक करते जाएं। सवाल नंबर 9 है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी करें। यानी कि फिलिंग ब्लैंक्स दी गई है, उसको पूरा करना है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बाज़ मुफक्किरीन तालीम के नज़दीक डैश माशरे से मुताबिकत पैदा करने का अमल है। यानी कि माशरे से मुताबिकत पैदा करने का अमल क्या है? तालीम। इसको आप लिखिए बेटा फिलिंग ब्लैंक्स में। फिर उसके बाद है सेकंड में है तालीम के जरिए फर्द की शख्सियत के तमाम पहलुओं की नशोनुमा मुमकिन हो जाती है। फिर इस पर थर्ड है मखसूस तालीमी इदारों में मखसूस असातिज़ा और निसाब के जरिए जो तालीम दी जाती है डैश कहलाती है। थर्ड में आ जाएगा रस्मी तालीम। निशान लगाते जाए। फिर उसके बाद है नंबर 4 वही का इल्म डैश की सूरत में हमारे पास महफूज है। किसकी सूरत में है? वही जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, उसे वही कहा जाता है। तो किसकी शक्ल में हमारे पास महफूज है? कुरान पाक, यानी कि कुरान पाक की शक्ल में हमारे पास महफूज है। नंबर 5 है
हतमी करार देता है। किसके इल्म को? वही के इल्म को। इस्लाम सिर्फ वही के इल्म को कतई और हतमी करार देता है। कतई यानी कि मुकम्मल और हतमी आखिरी जो है क्या करार दिया जाता है किसको? वही को, वही के इल्म को। फिर उसके बाद है दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं, दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने तालीम को वो अहमियत दी हो जो डैश ने दी है। किसने दी है? इस्लाम ने। यानी कि इस्लाम ने जो अहमियत तालीम को दी है वो दुनिया के किसी मजहब ने नहीं दी। ये हमारे क्वेश्चन हो गए 9 क्वेश्चन था ये हमारा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10। अब इसमें आ जाएंगे एमसीक्यूज। आपके पेज नंबर 8 पर है एमसीक्यूज, यानी कि हर बयान के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब की आपने निशानदेही करनी है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही। नंबर 1 है, नंबर 1 में उन्होंने बताया है कि बच्चे की तालीम, नंबर 1 में इंसान को माशरती हैवान समझा जाता था, सोशल एनिमल समझा जाता था। किसकी नज़र में? अरस्तु, अल्लामा इकबाल, हज़रत इमाम अबू हनीफा या इमाम गज़ाली। तो किसने ये फलसफा पेश किया था कि इंसान जो है माशरती हैवान है? इसका सही जवाब आएगा अरस्तु। इसका सही जवाब। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि बच्चे की तालीम का अव्वलीन मरकज यानी कि सबसे पहला मरकज क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन्होंने, घर, स्कूल, मोहल्ला और मस्जिद। अब इनमें से कौन सा जो है बच्चे की तालीम का अव्वलीन मरकज है? बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखता है? अपने घर से। तो यहाँ पर घर आ जाएगा, हम घर को सर्कल कर देंगे या उसको टिक कर देंगे। स्टेटमेंट 3 है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये दुआ किसने सिखाई? ऑप्शन दिए गए हैं, अल्लाह ताला ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम अबू हनीफा ने, हज़रत इमाम गज़ाली ने। तो किसने ये दुआ सिखाई थी? ये तो आप लोगों को याद है ना कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये जो दुआ है इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 4 है, कौमी सकाफत को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। कौन करती है? कौमी सकाफत जो है किसी कौम की जो सकाफत है उसको आगे नस्लों तक, एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल, और इस तरह ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जाता है। तो कौमी सकाफत को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करती है। कौन मुंतकिल करती है? यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, किताब, तालीम, वाज, अखबार। अब इसमें क्या आएगा? तालीम। तालीम जो है कौमी सकाफत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती है। तो यहाँ पे हम इसका सही जो ऑप्शन है तालीम को हम टिक करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 है, इंसान जिन तरीकों से तालीम हासिल करता है उनकी इकसाम कितनी है? यानी कि कितनी इकसाम हैं जिनके तरीके से हम तालीम हासिल करते हैं? 2 है, 3 है, 4 हैं या 5 हैं? अब कितनी इन्होंने पीछे हमने रेडी की थी, कितनी तालीम बताई गई थी उन्होंने? तालीम की कितनी
इकसाम में तकसीम किया गया है, रस्मी तालीम, गैर रस्मी तालीम और नीम रस्मी तालीम। तो इस तरह हम 3 को टिक करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4 या 5, तो इसमें 3 आ जाएगा। नंबर 5 का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। फिर नंबर 6 है हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आने से पहले इल्म हासिल कर चुके थे। यानी कि हमने रीडिंग में पढ़ा था कि नबियों तक जो है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे और अल्लाह का पैगाम जो था उस वही की सूरत में लेकर आते थे और नबी आगे उनको कन्वर्ट करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इल्म हासिल करके ही आज दुनिया में आए थे। तो जमीन पर आने से पहले उन्होंने इल्म कहाँ से हासिल किया कर चुके थे, यानी कि कैसा इल्म हासिल कर चुके थे। हमने पढ़ा था कि अशिया के इस्तेमाल का इल्म अल्लाह ताला ने उनको सिखाया था, यानी कि चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करना है दुनिया में जाकर। ये जो इल्म था ये अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इल्म, दीनी इल्म, माशी इल्म या माशरती इल्म। अब इसमें आ जाएगा माशरती इल्म। नंबर 6 का आंसर आ जाएगा माशरती इल्म। नंबर 7 है दुनिया में आला मनसब के लिए इल्म हासिल करने वाला शख्स अल्लाह की गज़ब से नहीं बच सकता। ये किसने फरमाया है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम अबू हनीफा ने, इमाम गज़ाली ने और अल्लामा इकबाल ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है इमाम गज़ाली। इस तरह हमारे ये एमसीक्यूज के आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया है, कॉलम मैच। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कॉलम मिलाए। मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जेल में दिए गए कॉलम अलिफ के अज्जा को कॉलम बे के अज्जा के साथ इस तरह मिलाएं कि दुरुस्त जवाब हासिल हो जाए। यानी कि जो नंबर 1 में लिखा हुआ है आगे उसके क्या कौन सा आएगा उसको आपने मैच करना है। अगर आप चाहें तो उसको लाइन के साथ लाइन ड्रॉ करके दोनों को मैच कर सकते हैं, या फिर आप उसके आगे एक तीसरा कॉलम जिम बना के अलिफ का उसके 1 का आंसर उसके सामने जो क्या आंसर आएगा वो उसमें लिख सकते हैं। तो एज यू लाइक, जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप बुक की ही करना चाहते हैं तो आप इसको लाइन ड्रॉ करके मैच कर सकते हैं कॉलम को। नंबर 1 है इंसान जमीन पर अल्लाह का नाइब है। अब इसका किसके साथ मैच होगा और क्या है? नाइब और अशरफुल मखलूकात। लास्ट के साथ जो लास्ट में आ रहा है जुमला उसके साथ इसको मैच करेंगे। और अशरफुल मखलूकात। नंबर 2 है, मैंने इसके नीचे इसका सही आंसर लिख दिया है, आप उसको मैच कर लीजिएगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां। इसमें आ जाता है किस तरह की तालीम में आ जाएंगे? रस्मी तालीमी इदारे, रस्मी तालीम के इदारे में। नंबर 3 है कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म है कुरान पाक में सबसे पहला हुक्म है पढ़ो। पढ़ो के साथ मैच कर लें।
बाद है जिन तरीकों से तालीम हासिल करता है, उनकी इकसाम है। 3 इकसाम है, रस्मी, नीम रस्मी और गैर रस्मी, इसके साथ मैच कर दें। और नंबर 5 जो है, हर कौम अपनी सकाफत और नजरिए हयात के बारे में तमाम मालूमात क्या करती है, उसको अपनी नई नस्ल को फराहम करती है, इसके साथ मैच कर दें। और बेटा इसको आप अपनी बुक के अपनी सारा आपने बुक वर्क करना है और उनको अच्छी तरीके से याद भी करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।